श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 12 अगस्त 2026, दिन है बुधवार और आज आप सुनेंगे सावन मास की कथा का 14वां अध्याय। और इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आज है हरियाली अमावस्या और आज सूर्य ग्रहण भी लगेगा और ये दोनों वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अब भगवान शिव का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, हे महामुने, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो कुछ करना चाहिए वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। साधक को चाहिए कि वह चतुर्थी तिथि को केवल एक बार भोजन करे और पंचमी वाले दिन उसे सोने अथवा चांदी का नाग बनवाना चाहिए और नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत रखकर उसे काठ या फिर मिट्टी का 5 फनों वाला नाग बढ़ई अथवा कुम्हार से बनवाना चाहिए तथा भक्ति द्वारा उसका अर्चन करना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गोबर का 5 फनों वाला सांप बनाकर उसकी दूध तथा खीलों से पूजा करनी चाहिए। करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, धूप और दीप से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू तथा खीर का भोजन करवाना चाहिए। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया तथा तक्षक, इन नागों के कुलाधिप को हल्दी या फिर चंदन से दीवार पर अंकित करना चाहिए तथा नाग माता कद्रू को भी अंकित करके फूल आदि से पूजा करनी चाहिए। साधक को नाग देवताओं की पूजा करके घी और खांड मिलाकर उनको दूध पिलाना चाहिए। उस दिन लोहे की कढ़ाई में कोई भी पकवान नहीं पकाना चाहिए। गेहूं और दूध का पायस बनाकर भुना चना, धान का लावा, भुने हुए जौ नागों को देना चाहिए और आप भी उन्हीं चीज़ों को खाना चाहिए। साथ ही अपने बच्चों को भी यही भोजन करवाएं। ऐसा भोजन करवाने से छोटे बच्चों के दांत मजबूत हो जाते हैं। बाम्बी के नज़दीक गान वाद्य द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। स्त्रियों को भी श्रृंगार करके उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्यों को जीवन भर कभी सांप का भय नहीं होता। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे महामुने, सांसारिक जीवों के कल्याणार्थ मैं आपसे जो कुछ कहूँगा उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। सांप के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधोगति होती है। सांप हमेशा तमोगुणी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पूर्व विधि द्वारा एक भुक्त आदि का नियम करके ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग बनाकर पूजा करनी चाहिए। इस तरह 12 मासों की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन व्रत करना चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष की पंचमी को फिर पूजा करनी चाहिए। नागों के भोजन के उद्देश्य से साधु संतों और ब्राह्मणों को भोजन करवा देना चाहिए और इतिहासविद को रत्न विभूषित सोने का नाग देना चाहिए। सामग्री सहित सवत्सा गौदान देते समय नारायण विभु का स्मरण करें। नारायण जो कि सब जगह व्यापक हैं, सब वस्तुओं को देने वाले हैं, अनंत हैं तथा अपराजित हैं, उनको याद करके साधक को ये कहना चाहिए कि हे गोविंद, मेरे वंश में हमारे पूर्व पुरुषों में से जो भी सांपों के डसने से अधोगति को प्राप्त हो गए हैं वह इस व्रत तथा दान से मुक्ति को प्राप्त हो। इस तरह कहकर सफ़ेद चंदन युक्त चावल के पानी को भक्ति से वासुदेव के लिए जल में छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार करने से यानी व्रत, पूजा तथा दान करने से जो जीव साधक के वंश में मर गए होंगे या फिर सांप के काटने से भविष्य में मरने वाले होंगे, हे महामुने, वह सबके सब सर्प योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। हे मुनिसत्तम, इस प्रकार व्रत करने वाला अपने वंश का उद्धार करके अप्सराओं से सेवित होता है, शिव के सानिध्य में चला जाता है और जो इस व्रत को स्ववित्तानुसार करता है उसको इस व्रत के सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन भक्ति तथा श्रद्धा से नक्त व्रत करते हुए फूल आदि उपहारों से नागदेवों का पूजन करते हैं, उन पर मणि किरण विभूषित सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। जो मकान का दान या फिर प्रतिग्रह लेते हैं वह इस संसार में कष्ट भोगते हैं, मृत्यु के बाद उनको सर्प योनि की प्राप्ति होती है। हे विपेंद्र, जो लोग नाग की हत्या करते हैं उनके यहाँ अगले जन्म में पुत्र नहीं होता या फिर होकर मर जाता है। स्त्रियों की कृपणता से भी प्राणी की सर्प योनि होती है। वो लोग जो दूसरों की धरोहर अर्थात अमानत हजम कर जाते हैं वह भी सर्प योनि पाते हैं। जो मनुष्य विभिन्न कारणों से सर्प योनि में चले जाते हैं उनके उद्धार के लिए यह नाग पंचमी व्रत एक उत्तम उपाय कहा गया है। जो लोग धन की कृणता त्याग कर नाग पंचमी का व्रत तथा अर्चन करते हैं उनके हितार्थ सब नागों के स्वामी शेष और सब वासुकी नाग
भगवान हरि से, भगवान सदाशिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव और भगवान हरि उन लोगों की सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वह लोग इस संसार में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने के बाद पहले नागलोक में जाकर अनेकों तरह के भोगों का भोग भोगते हैं। उसके पश्चात वैकुंठ लोक या फिर कैलाश में भगवान श्री विष्णु या फिर भगवान श्री सदाशिव के गण होकर परम आनंद को भोगते हैं। हे विपेंद्र, आपके सामने मैंने यह नागों का नागपंचमी व्रत कहा है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, कहिए। जय भोलेनाथ। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का अध्याय आप सुनेंगे कल की कथा में। श्री सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष कहा गया है और प्रदोष के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और सभी देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रदोष में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम, कथा और गुणगान करने चाहिए। दरिद्रता के तिमिर से अंधे और भवसागर में डूबे हुए संसार भय से भौरू मनुष्यों के लिए यह प्रदोष का व्रत पार लगाने वाली नौका है। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भार को शीघ्र ही दूर करके संपत्तियों से पूजित हो जाता है। इस विषय में एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जो सब धर्मों में तत्पर थे, धीर थे, सुशील थे और सत्य प्रतिज्ञ भी थे। धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सारा समय सुखपूर्वक बीत गया। तदनंतर शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। अब अपनी पुरी को शत्रुओं से घिरी हुई देखकर विदर्भराज विशाल सेना साथ लेकर युद्ध के लिए आए। बलोन्मत्त शाल्वदेशी क्षत्रियों के साथ राजा का अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। शाल्वों की बहुत बड़ी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भराज भी उनके हाथ से मारे गए। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भराज सत्यरथ की एक पतिव्रता स्त्री अत्यंत शोकग्रस्त होकर रात के समय राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। अब वो गर्भवती थी। सवेरा होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर तक का रास्ता तय कर लेने के पश्चात एक स्वच्छ तालाब देखा और वह उसके किनारे शोभा पाने वाले एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के ही नीचे उस पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। तत्पश्चात अत्यंत प्यास से व्याकुल होकर वह सुंदर अंगों वाली रानी जलाशय में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी ग्राह ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। अब वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित होकर उस सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। वह नवजात शिशु जब इस प्रकार क्रंदन कर रहा था, उसी समय भाग्यवश वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी आ पहुंची। वह भी अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए आई थी। ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी, घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी। उसका नाम था उमा। उसी सती साध्वी ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा। उसे अनाथ की भांति क्रंदन करते देखकर उसने मन ही मन ये विचार किया कि अहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, पड़ा हुआ है, इसकी माता कहाँ चली गई? न इसका पिता है और न कोई बंधु बांधव है। यह दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर के भूमि पर ही सो रहा है। यह चांडाल का पुत्र है या शूद्र का, वैश्य का बालक है या फिर ब्राह्मण का, अथवा यह क्षत्रिय का शिशु है? इसका निश्चय कैसे किया जाए? मैं इस शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह अवश्य ही पालन कर सकती हूँ, परंतु यह किस कुल का है यह ना जानने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। वह पतिव्रता ब्राह्मणी जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहां आ गए। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कि साक्षात भगवान शंकर हों। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा कि हे ब्राह्मणी, खेद न करो, हृदय की संशय वृत्ति दूर कर इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे दयालु भिक्षु तुरंत ही वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने विश्वासपूर्वक उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया। एक चक्रा नामक नगर में उस ब्राह्मणी का घर था। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र को और राजकुमार को भी पालने लगी।
ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के तथा राजा के भी पुत्र का संस्कार कर दिया। वे दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर दिन दिन बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। अब वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। दोनों बालक माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते थे। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भीख मांगती हुई देव योग से देव मंदिर में गई। वहां बड़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे। उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान शांडिल्य नामक मुनि ने कहा कि अहो, देव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो ना, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करता है। इस ब्राह्मणी को ही श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है। शांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ। उसने भरी सभा में मुनि को प्रणाम करके पूछा कि हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने से मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। यद्यपि अभी तक इसके कुल का पता नहीं लगा, तथापि मैं पुत्र की भांति इसका पालन और पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं, अतः आपसे मैं यह जानना चाहती हूँ कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन हैं। मुनि बोले कि यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने का तथा उसकी माता के ग्राह द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बतलाया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। अतः उसने फिर प्रश्न किया, हे महामुने, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मरे और इस बालक को दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई और अब दरिद्रता को पूर्णतः नष्ट करके यह पुनः राज्य कैसे प्राप्त करेगा। मेरा यह पुत्र भी भिक्षान्न से ही जीवन निर्वाह करता है, अतः इसकी दरिद्रता के निवारण का भी क्या उपाय है यह बताने की कृपा करें। शांडिल्य जी ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब ओर बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में क्षोभ फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप लेकर आया और वह शत्रु पांड्य राज का ही सामंत था। फिर उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिवजी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। फिर वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ था। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ। शिव जी की ही पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है और इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्राह के द्वारा मारी गई। मैं सत्य कहता हूँ, परलोक में हित की बात कहता हूँ, शास्त्रों का सार एवं उपनिषदों का हृदय कहता हूँ। इस भयंकर असार संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणारविंदों की सेवा ही सार वस्तु है। जो प्रदोष काल में अनन्य चित्त होकर परमेश्वर के चरणारविंदों की पूजा करते हैं, वे इसी संसार में सदा बढ़ने वाले धन धान्य, स्त्री पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। हे ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने अपनी सारी आयु केवल दान लेने में ही बिताई है, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए हैं, इसीलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। श्री सूत जी कहते हैं कि मुनि के इस प्रकार कहने पर साध्वी ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके शिव पूजन की विधि का क्रम पूछा। शांडिल्य मुनि बोले कि दोनों पक्षों की त्रयोदशी को मनुष्य जब निराहार रहे तब सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके धीर पुरुष संध्या और जप आदि नित्य कर्म की विधि पूरी करके मौन होकर शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करे। भगवत विग्रह के आगे की भूमि को नए निकाले हुए शुद्ध जल से भली भांति लीप पोत कर सुंदर मंडल बनावे। धौत वस्त्र आदि के द्वारा उस मंडल को सब ओर से घेर दे। ऊपर से चंदोवा आदि लगाकर
फल फूल और नवीन अंकुरों से उसको सजावे। मंडल के मध्य की भूमि में 5 रंगों से युक्त विचित्र कमल अंकित करके उसी पर सुस्थिर एवं उत्तम आसन बिछाकर बैठे और हृदय में भक्तिभाव से युक्त होकर पूजा की सब सामग्री एकत्र करे। फिर पवित्र भाव से शास्त्रोक्त मंत्र द्वारा देवपीठ को आमंत्रित करे। तत्पश्चात क्रमशः आत्मशुद्धि और भूत शुद्धि आदि करके 3 प्राणायाम करे। उसके बाद बिंदु युक्त बीजाक्षरों के द्वारा विधिपूर्वक मातृका न्यास करे। तदनंतर परा देवता का ध्यान करके मातृका न्यास की विधि पूरी करे। फिर परम शिव का ध्यान करके पीठ के वाम भाग में गुरु को प्रणाम करे। दक्षिण भाग में गणेश जी को मस्तक झुकावे। दोनों अंशों अर्थात कंधों और उरुओं अर्थात जांघों में धर्म आदि अर्थात धर्म ज्ञान वैराग्य तथा ऐश्वर्य का न्यास करे। नाभि तथा पार्श्व भाग में अधर्म अर्थात अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य इन चीज़ों का न्यास करे। तत्पश्चात हृदय में अनंत आदि का न्यास करके देवपीठ पर मंत्र का न्यास करे। आधार शक्ति से लेकर ज्ञानात्मक तक का क्रमशः न्यास करके हृदय में एक कमल की भलीभांति भावना करे। वह कमल 9 शक्तियों से युक्त एवं परम सुंदर हो। उसी कमल को कर्णिका में कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान उमापति भगवान शिव का ध्यान करे। भगवान के 3 नेत्र हैं। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट शोभा पाता है। जटाजूट कुछ कुछ पीला हो गया है। उस पर रत्न जटित किरीट सुशोभित है। उनके कंठ में नील चिन्ह है और अंग अंग से उदारता सूचित होती है। सर्पों के हार से उनकी बड़ी शोभा हो रही है। उनके एक हाथ में वरद और दूसरे में अभय की मुद्रा है। वे फरसा धारण करते हैं। उन्होंने नागों का कंकड़, केयूर, अंगद तथा मुद्रिका धारण कर रखी है। वे व्याघ्र चर्म पहने हुए रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके वाम भाग में गिरिराज नंदिनी उमा देवी का चिंतन करें। इस प्रकार महादेव जी तथा गिरिजा देवी का ध्यान करके क्रमशः गंध आदि से उनकी मानसिक पूजा करें। 5 वैदिक मंत्रों से गंध आदि के द्वारा पूर्वोक्त 5 स्थानों में अथवा हृदय में पूजा करें। फिर मूल मंत्र से 3 बार हृदय में ही पुष्पांजलि दें। उसके बाद बाह्य पीठ अर्थात सिंहासन पर महादेव जी का पुनः पूजन प्रारंभ करें। पूजा के आरंभ में एकाग्रचित्त होकर संकल्प पढ़ें। तदनंतर हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान एवं आवाहन करें कि हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ। संसार भय से पीड़ित हूँ। अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। हे वृषभ वाहन, मेरी रक्षा कीजिए। हे देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले हे महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। इस प्रकार संकल्प और आवाहन करके पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। तत्पश्चात मनुष्य एकाग्र चित्त होकर रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए वहां स्थापित किए हुए शंख के जल से और पंचामृत से महादेव जी का अभिषेक करके भांति भांति के मंत्रों से आसन आदि उपचारों को समर्पित करे। भावना द्वारा दिव्य वस्त्रों से विभूषित स्वर्ण सिंहासन की कल्पना करे और उसी पर भगवान को विराजमान करके अष्टगुण युक्त अर्घ्य और पाद्य निवेदन करें। फिर शुद्ध जल से आचमन कराकर मधु पर्क दें। उसके बाद पुनः आचमन के लिए जल देकर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करावें। फिर यज्ञोपवीत वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। फिर परम पवित्र अष्टांग युक्त चंदन चढ़ावे। बिल्व, मंदार, लाल कमल, धतूर, कनेर, सनई का फूल, चमेली, कुशा, अपमार्ग, तुलसी, जूही, चंपा, भटकटैया और करवीर के फूलों में से जितने मिल जाएं, उन सबको शिवोपासक भगवान शिव पर चढ़ावें और इनके अतिरिक्त भी नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प निवेदन करें। तत्पश्चात लाल चंदन से उत्पन्न धूप और निर्मल दीप समर्पित करें। उसके बाद हाथ धोकर घी, नमकीन और साग, मिठाई, पुआ, शक्कर तथा गुड़ के बने हुए पदार्थ एवं खीर का नैवेद्य भोग लगावें। मधु, दही और जल भी अर्पण करें। उस खीर का ही मंत्र द्वारा प्रज्वलित की हुई अग्नि में हवन करें। यह होम शास्त्रोक्त विधि से आचार्य के कथनानुसार ही संपन्न करना चाहिए। भगवान शंकर को नैवेद्य देकर मुख शुद्धि के लिए उत्तम तांबूल अर्पण करें। धूप, आरती, सुंदर छत्र और उत्तम दर्पण को वैदिक तांत्रिक मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक समर्पित करें। यदि यह सब करने की शक्ति अपने में ना हो, अधिक धन का अभाव हो,
तो अपने पास जितना धन हो उसी के अनुसार भगवान की पूजा करें। गौरीपति भगवान शंकर भक्तिपूर्वक भेंट किए हुए पुष्प मात्र से भी संतुष्ट हो जाते हैं। तदनंतर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। फिर परिक्रमा करके पूजा समर्पित करने के पश्चात विधि पूर्वक श्री गिरिजापति की प्रार्थना करें। हे देव, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। सनातन शंकर आपकी जय हो। संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर आपकी जय हो। सर्वदेव पूजित आपकी जय हो। हे सर्वगुणातीत आपकी जय हो। सबको वर देने वाले हे प्रभु आपकी जय हो। नित्य आधार रहित अविनाशी विश्वंभर आपकी जय हो, जय हो। संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र जानने योग्य महेश्वर आपकी जय हो। नागराज वासुकी को आभूषण के रूप में धारण करने वाले हे प्रभु आपकी जय हो। हे गौरीपते आपकी जय हो। हे चंद्रार्ध शेखर, हे शंभो आपकी जय हो। कोटि सूर्यों के समान महातेजस्वी शिव आपकी जय हो। अनंत गुणों के आश्रय आपकी जय हो। भयंकर नेत्रों वाले हे रुद्र आपकी जय हो। हे अचिंत्य, हे निरंजन आपकी जय हो। हे नाथ, हे दया सिंधु आपकी जय हो। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हे प्रभु आपकी जय हो। दुस्तर संसार सागर से पार उतारने वाले हे परमेश्वर आपकी जय हो। हे महादेव, मैं संसार के दुखों से पीड़ित एवं खिन्न हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे परमेश्वर, समस्त पापों के भय का अपहरण करके मेरी रक्षा कीजिए। मैं महान दारिद्र्य के समुद्र में डूबा हुआ हूँ। बड़े बड़े पापों ने मुझे आक्रांत कर लिया है। मैं महान शोक से नष्ट और बड़े बड़े रोगों से व्याकुल हूँ। सब ओर से ऋण के भार से लदा हुआ हूँ। पाप कर्मों की आग में जल रहा हूँ और ग्रहों से पीड़ित हो रहा हूँ। हे शंकर, मुझ पर प्रसन्न होइए। निर्धन मनुष्य इस प्रकार पूजा के अंत में भगवान गिरिजापति की प्रार्थना करें और धनाढ्य अथवा राजा को इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शंकर जी, आपके प्रसाद से मेरे सदा आनंद रहे। मेरे राज्य में लुटेरे ना रहें। सब लोग निरापद होकर रहें। पृथ्वी पर अकाल, महामारी आदि के संताप शांत हो जाएं। सबकी खेती धन धान्य से समृद्ध हो। संपूर्ण दिशाओं में सुख का साम्राज्य छा जाए। इस प्रकार प्रदोष व्रत के दिन गिरिजापति भगवान शंकर की आराधना करें और ब्राह्मण को भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार मैंने सब पापों का नाश, सब प्रकार की दरिद्रता का निवारण तथा समस्त मनोवांछित वस्तुओं का दान करने वाली शिव पूजा का वर्णन किया। यह शिव की पूजा शिवजी के द्रव्य का हरण करने के पाप को छोड़कर शेष सभी महापातकों और उपपातकों के महान समुदाय का नाश करती है। यदि ये दोनों बालक इसी प्रकार भगवान शंकर का पूजन प्रत्येक प्रदोष के दिन करते रहें तो वर्ष भर के भीतर ही इन्हें उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। शांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे भगवान, आज मैं आपके दर्शन मात्र से ही कृतार्थ हो गई। ये दोनों बालक आज से आपकी शरण में हैं। हे ब्रह्मन, यह मेरा पुत्र है, इसका नाम सुचिव्रत है, और यह राजकुमार है जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रख दिया है। ये दोनों बालक और मैं सभी आपके चरणों के दास हैं। इस घोर दारिद्र्य सागर में गिरे हुए हम सबका आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उसके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना की मंत्र विद्या का उपदेश दिया। तत्पश्चात दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चले गए और मुनिवर के उपदेशानुसार दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन पार्वती वल्लभ शिवजी की आराधना करने लगे। इस प्रकार शिव पूजा करते हुए द्विज कुमार और राजकुमार के 4 महीने तो सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए गया और वहां मौज से देर तक इधर उधर घूमता रहा। वहां झरने के जल के आघात से खाई की भूमि कट जाने से उसमें गड़ा हुआ एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था, जिस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वह सहसा ही हर्ष और कौतूहल में भरकर उसके समीप गया और उसे देवता के प्रसाद से प्राप्त हुआ मानकर सिर पर लेकर अपने घर को चल दिया। अब घर के भीतर उस घड़े को रखकर माता से कहा, माँ, यह भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो। उन्होंने दया करके घड़े के रूप में यह खजाना दिखला दिया। तब उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को भी बुलाकर कहा कि पुत्रों, इस खजाने के घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लो।
माता की बात को सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई, किंतु राजपुत्र ने उससे कहा, माँ, यह तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, अतः मैं इस खजाने को बांटकर लेना नहीं चाहता। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का ये स्वयं ही उपभोग करे, वे ही भगवान शंकर मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ बसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा कि यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही हैं। स्वच्छ अंतःकरण वाले विद्वान पुरुष स्त्रियों का सामीप्य त्याग देते हैं। ये रमणियां छल करने वाली तथा वाणी द्वारा अनुनय विनय करने में कुशल होती हैं और ये पुरुषों को अपनी दृष्टि मात्र से ही मोहित कर लेती हैं। इसीलिए अपने धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी भी स्त्रियों के समीप जाकर उनके साथ वार्तालाप ही ना करें। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार लौट पड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया, किंतु राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की उस क्रीड़ा स्थली की ओर चला गया। अब उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते हुए देखकर मन ही मन कुछ विचार किया और सखियों से कहा कि सहेलियों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वन है, जहाँ विचित्र चंपा, अशोक, पुन्नाग और वकुल आदि वृक्ष खिले हुए हैं। वहाँ जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यहाँ बैठी हूँ। तुम फूलों का संग्रह करके पुनः यहीं आ जाना। उसके इस प्रकार आदेश देने पर सखियां वन के भीतर चली गईं और वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाए वहीं खड़ी रही। उसे देखकर राजकुमार कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गया। गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और पूछा कि हे कमलनयन, तुम कौन हो, किस देश से यहाँ आए हो और किसके पुत्र हो। इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचय बतलाया कि मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए हैं। शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया है और मैं दूसरे के राज्य में गुजारा करता हूँ। ये सारी बातें बताकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा कि सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ तुम्हारा क्या कार्य है और तुम किसकी पुत्री हो। उनके इस प्रकार पूछने पर कन्या ने कहा, हे महाराज कुमार, एक द्रविक नामक गंधर्व है जो समस्त गंधर्व कुल के अगुआ माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमति है। सब सखियों को छोड़कर मैं यहाँ अकेली हूँ और मैं तुम्हारी अभिलाषा जानती हूँ। तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो गया है। इसी प्रकार दैव ने मेरे मन में भी तुम्हारे लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों का स्नेह कभी भंग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र ही अपने गले में से मोती का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट कर दिया। इस अद्भुत हार को देखकर राजकुमार ने पूछा, हे भीरू, मैं एक बात कहता हूँ, मैं राज्यहीन और निर्धन हूँ। तुम मेरी प्रिया कैसे होना चाहती हो? मूर्ख स्त्री की भांति पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण क्यों करती हो? यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा कि हे प्रियतम, आपका कहना ठीक है। मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं करूँगी। आप इस समय घर को पधारें और परसों प्रातःकाल पुनः यही दर्शन दें। आपसे कुछ हमारा कार्य है। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों के आ जाने से उनके साथ चली गई और राजकुमार भी हर्षपूर्वक ब्राह्मण कुमार के समीप लौट आया। उसने द्विज पुत्र से सब बातें बताई और उसके साथ घर को प्रस्थान किया। वहां पतिव्रता ब्राह्मणी को भी यह शुभ समाचार सुनाकर राजकुमार ने प्रसन्न किया तथा पूर्व निश्चित समय आने पर वह पुनः द्विज पुत्र के साथ वन में गया। अब नियत स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि गंधर्व राज और उनकी कन्या दोनों उपस्थित हैं। गंधर्व राज ने वहां आए हुए दोनों कुमारों का अभिनंदन किया और फिर सुंदर आसन पर बिठाकर राजपुत्र से कहा, हे विदर्भ राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव करुणामयी अमृत के सागर हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समीप इस प्रकार कहा कि पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है जो इस समय अकिंचन है। उसका राज्य छिन गया है। शत्रुओं ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में संलग्न रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितर
मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। हे गंधर्व श्रेष्ठ, तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। अब वह शत्रुओं को मारकर अपने राज सिंहासन पर आसीन हो जाएगा। महादेव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं अपने घर को आया और यहाँ इस मेरी कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की। यह सब परम दयालु भगवान शिव की प्रेरणा से ही हो रहा है, ऐसा समझकर मैं इस कन्या को साथ लेकर आया हूँ। अतः अपनी पुत्री अंशुमति को मैं तुम्हें पत्नी रूप में देता हूँ और भगवान शिव जी की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर बिठाऊंगा। फिर अपने उस नगर में तुम अपनी इस धर्म पत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनोवांछित सुख भोग कर अंत में भगवान शिव जी के लोक में जाओगे और वहाँ भी मेरी यह कन्या तुम्हारी ही सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्वराज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और दहेज में परम उज्ज्वल रत्नभार भेंट किया। चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि तथा दमकते हुए मोतियों के मनोहर हार दिए। दिव्य आभूषण, वस्त्र, स्वर्ण के बने हुए बहुत से सामान, 10,000 हाथी, 1,00,000 नीले घोड़े और हजारों सोने के बड़े बड़े रथ प्रदान किए। अंत में एक दिव्य रथ, इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष, सहस्त्रों अस्त्र शस्त्र और अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस, अभेद्य सुवर्णमय कवच तथा शत्रुओं का संहार करने वाली शक्ति समर्पित की। अपनी पुत्री की सेवा के लिए गंधर्वराज ने प्रसन्न चित्त होकर 5,000 दासियां दी। इतना ही नहीं, राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने अत्यंत उग्र गंधर्वों की चतुरंगिणी सेना भी भेंट की। इस प्रकार परम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मनोवांछित पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुए और पुत्री का विवाह कराकर गंधर्वराज स्वर्गलोक को चले गए। धर्मगुप्त विवाह के अनंतर गंधर्वों की सेना के साथ अपने नगर को गए और वहां उन्होंने शत्रु सेना का संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया और वे रत्नमय सिंहासन पर आरूढ़ होकर अकंटक राज्य का उपभोग करने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने उनका अपने पुत्र की भांति पालन किया था, वही उनकी माता हुई। वह द्विज कुमार ही भाई हुआ तथा गंधर्व राजपुत्री अंशुमति महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष व्रत के दिन गिरिजापति की आराधना करके मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं और देहावसान होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि जो प्रदोष व्रत के परम अद्भुत पुण्यमय महात्म को उस व्रत के दिन शिव पूजन के पश्चात एकाग्र चित्त होकर सुनता अथवा पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।